बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आज हम बनाएंगे फ्रेश गाजर की खीर। गाजरों से बनाएंगे। और यहाँ पे दूध लिया है 3 kg मैंने दूध लिया और इस एक कढ़ाई में डाल देंगे और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इस दूध को उबालेंगे। सबसे पहले तो वेट करेंगे उबाल आने तक। तो उबाल जैसे ही आएगा इसमें मैंने चावल 1 कप मैंने चावलों को भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। अच्छी तरह से टोटा चावल मैंने लिए हैं, आप दूसरे भी ले सकते हैं, बासमती भी ले सकते हैं। बिल्कुल उसको हाथों से क्रश कर लें। जब भिगो के रखें तो 1 घंटे बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लें, वो भी टोटा बन जाएगा। तो इस तरह मैंने टोटा ही लिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया, भिगो के रखा था। और दूध को उबालेंगे साथ साथ, स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे चावलों को। और साथ ही मैंने 2 बड़ी गाजरें ली हैं और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है अच्छी तरह से, ये देखें। और मैंने दूध में ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। और फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, दूध बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह स्लो फ्लेम पे हमको दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले दूध में जी तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल आराम से आपने इसको छोड़ देना है 1-2 घंटे के लिए, इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। जी तो ये देखें मैंने इस तरह स्लो फ्लेम पे इसको पकाया और इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी ये खीर बनती है गाजरों की। तो आप इस दौरान दूसरे काम कर सकते हैं अपने घर के। तो ये देखें काफ़ी ये गाढ़ी हो चुकी है खीर हमारी जो है। फ्लेम को आपने इतना रखना है कि दूध बाहर नहीं आए। जी तो हमारी खीर जो ये हाफ कुक हो चुकी है, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी तो ये देखें जी तो ये देखें जी तो ये देखें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये गाढ़ी सी हो रही है। और इसमें मैंने 2 कप चीनी के ऐड किए हैं। और मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे जितना आप पसंद करते हैं। मैंने इसमें 2 कप डाले थे और 1 कप चावलों का और 2 बड़ी गाजरें और 3 किलो दूध की ये मैंने खीर बनाई थी। गजरेला सा मैंने बनाया दूध का। ये देखिए इस तरह से ये पक रही है। ये बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से अगर आप बनाएंगे। जी तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगी, कवर कर दूंगी और साइड से थोड़ा सा नंगा रखेंगे ताकि इसमें दूध को बाहर भी आए तो निकले नहीं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे साथ साथ, नीचे से लगे नहीं। तो ये देखें फिर से चेक कर लेंगे इसको एक दफ़ा। जी तो ये देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल ये खीर हमारी जो पकने के करीब है। तकरीबन ये 1.5 घंटे में मैंने रेडी कर ली थी खीर, अच्छी तरह से पक गई थी। मिक्स किया, यहाँ पे मेरे पास खोया 1 पाव खोए को मैंने हाथ से मैश किया है और ये भी मैं ऐड कर दूंगी। जी तो ये फ्रेश खोया है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो ये जो गुठलियाँ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे खीर के अंदर। जी तो ये स्पेशल खीर है गाजरों की, बड़ी ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी तो यहाँ पे मैंने लिया मेवे कुछ, ये मैं ऐड कर दूंगी। बादाम है ये भी ऐड कर देंगे और पिस्ता है, मैंने फ्रेश पिस्ता लिया, ये ऐड कर दिया मैंने इसको बारीक बारीक काट के। इससे और भी टेस्टी बनती है खीर। तो यहाँ पे बहुत ही कलरफुल और बहुत टेस्टी हमारी जो खीर है ये तैयार हो रही है। जी तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेके एंड तक आपने देखना है और पूरी रेसिपी आपने देखनी है। बहुत टेस्टी ये बनने वाली है।
جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو کھویا ہمارا بالکل مکس ہو چکا ہے اندر، اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی، اور یہ ہماری جو کھیر ہے بالکل تیار ہو چکی ہے۔ چمچ کی مدد سے اچھی طرح ملا دوں گی۔ جی تو یہاں پہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ بہت ہی گرم تھی اور میں نے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ کتنی ٹیسٹی بنی ہے اور کتنی زبردست کھیر ہماری بن کے تیار ہوئی ہے۔ اور میں ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسپی کو، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو۔